नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोपाल नहीं अब उज्जैन से होगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन, अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मुख्यालय अब उज्जैन में स्थानांतरित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सिंहास 2028 से पहले मुख्यालय उज्जैन में स्थानांतरित कर वहां से ही संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय संचालित हो रहा है। अब मुख्यालय उज्जैन स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी उज्जैन से ही किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस सिविल ब्रांच के लिए पूछताछ अधिक, 25 जुलाई तक होगा पंजीयन। इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं का रुझान फिलहाल कम बना हुआ है। 5 जुलाई से तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, लेकिन पंजीयन कम हो रहा है। ऐसे में निजी कॉलेज संचालक चिंतित हैं, उनके सामने सीट भरने की चुनौती होगी। अभी 25 जुलाई तक पंजीयन होना है, इसलिए कॉलेजों को उम्मीद है कि समय के साथ पंजीयन करवाने वालों की संख्या में इजाफा होगा। इस साल कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच के अलावा सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में प्रवेश के लिए पूछ परख बढ़ी है। इंदौर में 51 लाख पौधारोपण के महाअभियान के साथ जुड़ेंगे छात्र और शिक्षक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। इस महाअभियान के साथ मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स समूह संस्थान द्वारा 13 जुलाई से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की जा रही है। 5000 छात्रों के साथ 2000 से अधिक कर्मचारी और शिक्षक इस महाअभियान का हिस्सा होंगे। इसमें इंडेक्स समूह संस्थान द्वारा 11,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जियो ने फिर दिया झटका, 149 और 179 के प्रीपेड रिचार्ज प्लान बंद। रिलायंस, जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने सभी रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं और बढ़ी हुई कीमतें अब लागू भी हो चुकी हैं। जियो ने अपने यूजर्स को कुछ राहत दी थी और 149 बार 179 रुपए के रिचार्ज प्लान बरकरार रखे थे। हालांकि उनकी वैलिडिटी को कम कर दिया गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा है कि कंपनी ने इन दोनों रिचार्ज प्लान्स को चुपचाप अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 149 रुपए और 179 रुपए वाले रिचार्ज ऑप्शन को हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बागेश्वर बाबा बजा रहे भारत का चंका, कथा में उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। यहाँ पर उनकी अलग अलग शहरों में कथाओं का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर भी वह सनातन की अलख जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने बाबा बागेश्वर का जोरदार स्वागत भी किया है। बता दें कि बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न में कथा करने वाले हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्योगपुरी में विस्तार की योजना, 5 गांव की जमीन होगी अधिग्रहित, मिलेगा 2 गुना मुआवजा। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में उद्योगों के लिए जगह फुल हो गई है। अब विक्रम उद्योगपुरी का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसमें 5 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उन्हें गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। एमपीआईडीसी के अधिकारी राजेश राठौड़ ने एबीपी न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी के प्रति उद्योगपतियों का आकर्षण काफी बढ़ चुका है। रानी कमलापति पुणे एक्सप्रेस सहित 33 ट्रेनें जुलाई में अलग अलग तारीखों में रहेंगी निरस्त। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। मध्य रेल के भूसावल मंडल के भूसावल खंडवा खंड के बीच गेज परिवर्तन एवं खंडवा में यार्ड रीमॉडलिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे ने 33 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें 13 से 24 जुलाई तक अलग अलग तारीखों में अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर मिलेगा झटका। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने के बाद अमरवाड़ा सीट पर हो रहा उपचुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम से यह तय हो जाएगा कि छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर करारा झटका लगेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 6 माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी नकुल नाथ को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश के 35 जिला अस्पतालों में शुरू होगी इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर की सुविधा।
जिला अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों को इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर के लिए अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल या निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए 35 जिला अस्पतालों में इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉर्पोरेशन ने मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी निविदा जारी की गई है। यह मशीन स्थापित होने से हृदय की धमनियों में रक्त की आपूर्ति, किडनी, लिम्फ नोड व अन्य अंगों की कलर डॉपलर से जांच कर नसों में अवरोध और गठानों का पता लगाया जा सकेगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे बूथों पर भाजपा का फोकस। आज से मंडल स्तर पर होंगी कार्य समिति की बैठक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वाले बूथ मजबूत करने की रणनीति पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए हार वाले बूथों पर कार्य समिति बैठक की जाएंगी। 15 जुलाई तक होने वाली मंडल स्तर की इन बैठकों में क्षेत्रीय विधायक और सांसद को अनिवार्य रूप से शामिल रहने के लिए कहा गया है। जीत दर जीत के बाद भी भाजपा प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति को निरंतर रखने की दिशा में आगे बढ़ हुई है। इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों के उन बूथों पर नजर दौड़ाना शुरू किया है। इंदौर में बनेगी गोल्फ सिटी। रेवती में बनेगी 15 किलोमीटर की मॉडल रोड। इंदौर में भविष्य में 2 बड़े प्रोजेक्ट आकार ले सकते हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट शहर के पश्चिमी हिस्से को मिलेंगे। मंगलवार को आईडीए की बोर्ड बैठक में पालाखेड़ी व लिबोंदा गारी में गोल्फ सिटी बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। यह हिस्सा मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट में शामिल है और वहां एक तालाब भी है। उसके आसपास सिटी तैयार होगी। प्लानिंग सेक्शन को इसकी रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के लिए कहा गया है। आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरबार ने बताया कि इसके अलावा रेवती गांव से रिजलाया तक 15 किलोमीटर लंबी एक 8 लेन सड़क बनेगी। संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नया फुट ओवर ब्रिज बनेगा। एस्केलेटर लगाने का भी प्रस्ताव। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर इस साल के अंत तक नया फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां एस्केलेटर लगाने का भी प्रस्ताव है। स्टेशन पर 4 पहिया वाहन खड़े करने में हो रही परेशानी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। नया 4 व्हीलर मल्टी पार्किंग भी बनेगा। रेल मंत्रालय ने संत हिरदाराम नगर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकसित करने का काम प्रारंभ किया है। सांसदों को स्वीकृति कराना होगा केंद्र के पास लंबित प्रस्ताव। राज्य सरकार ने सौंपी जिम्मेदारी। भारत सरकार में लंबित प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सांसदों को प्रकरणों से संबंधित प्रस्ताव सौंपे हैं। इनमें वन विभाग ने अपने ऐसे 5 लंबित प्रस्तावों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के सांसदों को दी है और इन्हें अपने स्तर पर स्वीकृत कराने का आग्रह भी किया है। दरअसल राज्य के वन विभाग की 5 प्रकरणों की स्वीकृति लंबे समय से लंबित है, जिसके लिए विभाग प्रयासरत है। कॉलेजों में ऑनलाइन उपस्थिति लगाने में प्रोफेसर हो रहे परेशान। उच्च शिक्षा विभाग ने इस सत्र से 1 जुलाई से प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने सार्थक ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर कॉलेजों में प्रोफेसर परेशान हो रहे हैं। प्रोफेसरों का लोकेशन भी इससे ट्रेस हो रहा है। ऐप का सर्वर डाउन होने के कारण प्रोफेसरों के आने के बाद भी अनुपस्थित लग रहा है। अब भी करीब 60% उपस्थिति ही दर्ज हो पा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसर और अतिथि विद्वान के साथ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की है। कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी का भाजपा पर आरोप। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी के बीच कांग्रेस और गोंडवाना के द्वारा भाजपा पर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। पहला आरोप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि ओझल ढाना में गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को रंगे हाथों भाजपा की शराब बांटते हुए पकड़ा। मौका मिलते ही वे गाड़ी और 4 पेटी शराब छोड़कर भाग गए। पुलिस वाले उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भी भाजपा पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं।